श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ। जिसकी दृष्टि बिना किसी दृश्य आधार के स्थिर हो जाती है, जिसके प्राणवायु बिना किसी प्रश्न के अचल हो जाता है, जिसका चित्त किसी अवलंब में स्थिर हो जाता है, वह तार ब्रह्म प्रणव ब्रह्म के आंतरिक नाद का स्वरूप ही हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की किताब से विषय है ईश्वर की सृष्टि अद्भुत है। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, ईश्वर अद्भुत है, उसकी सृष्टि भी अद्भुत है। उनकी सृष्टि में जिस ओर दृष्टि कीजिए उसकी अनंतता की परिपुष्टि मालूम होगी। छोटी से छोटी चीज अथवा से बड़ी चीज लीजिए, उसके अंदर प्रभु की महानता भरी हुई है। आवश्यकता के है उस महान प्रभु का देखने के लिए उस दृष्टि को हम अपना सकें। प्रभु की रचना में यह मानव शरीर सर्वोत्कृष्ट है। एक सज्जन आएंगे, वे आपकी हस्तरेखा को देखकर उस आधार पर आपका भाग्य रेखा के संदर्भ में बताएंगे। एक ज्योतिषी जी अपना जन्म टिप्पणी को देखकर उस आधार पर आपके लिखे कुछ भविष्यवाणी कर देंगे। एक वैद्य आएंगे, वे वैद्यक दृष्टि से आपको देखेंगे और वे कुछ उसी तरह की बात बतला देंगे। डॉक्टर साहब आएंगे तो अपनी दृष्टि से देखेंगे, फिर वे कुछ बतला देंगे। ये सारी की सारी बात बाह्य दृष्टियां हैं। संतों ने इस शरीर को आंतरिक दृष्टि से देखा। संत कबीर साहब ने इस शरीर को समुद्र बतलाया और कहा कि इस शरीर के अंदर जो मरजीवा होकर रहेगा वह माणिक यानी मालिक ब्रह्म परमात्मा को पावेगा। समुद्र में बीत गए समुद्र में बूंद गिर गई, इसको उसमें समा गई। यह बात सब कोई जानते हैं, लेकिन बूंद में समुद्र में समाया हुआ है यह बिरले जन जानते हैं। बूंद में समुद्र समाया हुआ है यह बिरले जन जानते हैं। एक वृक्ष है, उसमें फल लदे हुए हैं। वृक्ष के फल लदे हुए हैं, उसको हम देखते हैं, लेकिन उस वृक्ष का जो बीज है, उस बीज में समूचा वृक्ष समाया हुआ है, उसको तत्ववेत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं देखता है। मान लीजिए हमारे सामने आम का एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है, उस विशाल वृक्ष को हम देखते हैं, लेकिन उस वृक्ष का आरंभ गुठली से है और संपूर्ण वृक्ष का विस्तार उस गुठली में है, उसको कोई नहीं देखते हैं। इसी भांति इस संसार में हमारा शरीर है, यह हम देखते हैं, लेकिन इस शरीर में समस्त संसार समाया हुआ है, यह नहीं देख पाते। इसी विषय को गुरु नानक देव जी ने कहा है, सागर में बूंद और बूंद में सागर है। अर्थात ब्रह्मांड पिंड और पिंड में ब्रह्मांड है। इसको कौन समझता जब तक कोई आंतरिक साधना की विधि को जानता नहीं, देखने को और सुनने की विधि को जानकर अभ्यास नहीं करता है, तब तक तत्वतः जानता नहीं है। जानना ये है कि जो साधन की सही विधि जानकर अभ्यास करते करते सफलता प्राप्त करता है, जैसे एक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर हमारे शरीर से रक्त लेते हैं, एक शीशे के छोटे से टुकड़े पर उसको रख देते हैं, उसकी नजर में मात्र रक्त है, लेकिन वे डॉक्टर साहब जब लगा कर देखते हैं तो कहते हैं कि रक्त में अमुक रोग का कीड़ा है। हम सामान्य जन्म तो रक्त की एक बूंद देखते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब रक्त में रोग के कीटाणुओं को देखते हैं। क्यों? इसलिए कि हम रक्त देखने में सही विधि नहीं जानते और वे देखने की विधि जानते हैं। उसी तरह सारा संसार इस शरीर में है, इसको हम नहीं जानते हैं,
संतों ने अंतर साधना करके दिव्य दृष्टि और आत्म दृष्टि प्राप्त कर उसकी अनुभूति की बात कही है। वस्तुतः हम देख कर भी नहीं देख पाते। मान लीजिए रूस की भाषा हम नहीं जानते हैं और उस भाषा की किताब हमारे सामने रखी है। हम उसके पन्ने पलट कर देख लेने पर भी उसमें क्या लिखा है हम पढ़ सकते हैं? कदापि नहीं। क्यों? इसलिए कि वह दृष्टि हमको प्राप्त नहीं है। हमारी दृष्टि में अक्षर तो है, लेकिन क्या है नहीं जानते। उसी तरह ईश्वर सर्वत्र है, हम में भी है, किंतु हम नहीं देख सकते। जो सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, वे कहाँ नहीं है? क्या वे हमारी दृष्टि में नहीं है? वे हमारी दृष्टि में भी हैं, लेकिन हम पहचान नहीं रहे हैं। यह शरीर क्या है? अथाह समुद्र है। जब तक हम बहिर्मुख रहेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। जब हम अंतर्मुख होंगे तभी पता चलेगा कि छोटे से शरीर में प्रभु ने गुप्त रूप से क्या क्या वस्तु रखती है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, असंख्य वस्तु इसमें भरी पड़ी हैं, लेकिन जिनको सच्चे गुरु मिलते हैं उनको ही सदयुक्ति मिलती है। सदाचार का पालन करते हुए संत साधना करते हैं, वे उसको जानते हैं। पांच तत्वों क्षितिजल पावक गगन समीरा तथा तीन गुणों सतरज तम से निर्मित यह शरीर है। इस शरीर के अंदर पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां, ये 10 इंद्रियां बाहर की हैं और भीतर की 4 इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये कुल 14 इंद्रियां हैं। इन 14 इंद्रियों के द्वारा हम जग व्यवहार करते हैं। एक एक इंद्रियों के एक एक देवता नियुक्त हैं। यथा मन के देव चंद्र बुद्धि ब्रह्मा वासुदेव चित हे रे, अहंकार शिव दिशात करण के मन भानु सिर हे रे, रसना वरुण त्वचा के मारुत नाता अश्विनी जानो, मुख के अग्नि इंद्र हाथन के देव गुदायम मानो, लिंग के देव प्रजापति सृजत चरणन विष्णु विराजे, 14 देव बसत यही तन संग नित निर्भय है गाजे। ये इंद्रियां सुर हमें बहिर्मुख करती हैं, विषय मुख करते रहते हैं, क्योंकि इनको आत्मज्ञान सुहाता नहीं है। देवताओं के चरित्र का चित्रण किया गया है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने महाराज ने कहा है, ये इंद्रिय के जो देव हैं वे क्या करते हैं? जब विचार आती है तो ये तुरंत पट बंद कर खोल उहार विषय रूप हवा भीतर प्रवेश कर ज्ञानी के बुद्धि को विकल कर देती है। परिणाम स्वरूप वह काम कंचन के फेर में पड़ जाता है। सोइए मत। ज्ञान के भंडार मुनि वाचक ज्ञानी भी मृग नयनी युवती के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। काकभुशुंडी जी देखते हैं ये गृहस्थी, काकभुशुंडी जी देखते हैं, काकभुशुंडी जी कहते हैं ये गरुड़ी साक्षात भगवान विष्णु की माया स्त्री रूप में प्रकट है। श्री रामकृष्ण परमदेव जी ने कहा, जैसे गिद्ध और चील आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं, लेकिन उनके नजर नीचे पृथ्वी पर के लाशों पे मंडराती है, इस प्रकार वाचक बातें बहुत लंबी चौड़ी करते हैं, किंतु उनका मन काम और कंचन में घूमता रहता है। जब तक कोई अंतर साधना द्वारा मन पर काबू नहीं करता, तब तक वह मदमस्त गजराज की भांति वाटिका में विचरण करता रहता है। बाहर की इंद्रियां मन के द्वारा संचालित होती हैं। प्रभु ने एक एक इंद्रियों का एक एक काम सौंपा है। साथ ही कर्मेंद्रियों के साथ 5 ज्ञानेंद्रियों का संबंध साधा है। मुख कर्मेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियां हैं। मुख का काम से संबंध है। हम कान से जो सुनते हैं मुंह से वही बोलते हैं। जैसे जो बच्चा कान से ABCD सुनता है तो वह मुंह से ABCD बोलता है। कान से बच्चा अलिफ बे पे सुनता है, इसी तरह जो सुनते हैं वो बोलते हैं। जो शब्द हमारा कर्णप्रिय होगा वही हमारा वाक प्रिय भी। कान से सुनने में
शब्द हमको अच्छा लगता है, मुंह से बोलने में भी हमको वही अच्छा लगता है। अगर हमारा कान सिनेमा का गाना पसंद करता है तो हमारा मुंह सिनेमा का गाना गावे। अगर हम अपने कान को वश में कर सकते हैं तो हम अपने मुख को भी वश में कर सकते हैं। यानी जिनका कान पर अधिकार है उनका मुख पर अधिकार होना स्वाभाविक है। त्वचा कहते हैं चमड़े को, वह ज्ञानेंद्रिय है, और हाथ है कर्मेंद्रिया, इन दोनों को परस्पर संबंध है। त्वचा को जितना कठोर व मुलायम पसंद होगा, हाथ को भी वैसा ही स्वीकार होगा। त्वचा जितना शीत व गर्म सह सकती है, हाथ को वह सहज ही बर्दाश्त होगा। रसन कहते हैं जिह्वा को, और उपास कहते हैं लिंगेंद्रिय को। जिह्वा ज्ञानेंद्रिया है और लिंग कर्मेंद्रिया, इन दोनों का संबंध है। एक संत ने कहा, जिसकी जिह्वा अपने अधिकार में नहीं है वह अपनी लिंग इंद्रियों पर कभी अधिकार नहीं पा सकता। महात्मा गांधी ने कहा है, पशु चारागाह से भरपेट भोजन करके घर लौटना जानता है, लेकिन मनुष्य अपने पेट का अंदाजा नहीं जानता। गुदा कर्मेंद्रिया और नासिका ज्ञानेंद्रिया हैं जो प्रेरणा को काबू कर सकते हैं। वे अपान वायु को भी काबू में कर सकते हैं। आंख ज्ञानेंद्रिया हैं और पैर कर्मेंद्रिया हैं। जिस रूप पर आंख फंस जाएगी पैर वहीं पहुंच जाएगा। प्रभु ने एक एक इंद्रियों को एक एक काम सौंप दिया है। एक इंद्रिय दूसरी इंद्रियों का काम नहीं कर सकती। बाहर की जो 5 कर्मेंद्रियां हैं इनके भी अपने अपने भिन्न भिन्न कार्य हैं। जैसे हाथ से ग्रहण करना, पैर से चलना, मुंह से भोजन करना, उपास से शंका करना, और गुदा से मलमूत्र विसर्जन करना। उसी तरह भीतर की 4 इंद्रियां हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का काम है विचार करना, अमुक काम को करना है नहीं इसका निर्णय देना। बुद्धि में भी अगर तामसी वृत्ति रही तो वह नाप शनाप विचार करेगी। रजोगुणी वृत्ति चंचलता पैदा करेगी, सात्विक बुद्धि रहने पर उत्तम विचार देगी। चित्त का काम है स्पंदित करना, और अहंकार का काम है मैंपन का बोध दिलाना। इस भांति प्रभु ने 14 इंद्रियों को 14 कार्य हेतु नियुक्त किया, अर्थात एक एक इंद्रियों को एक एक काम। परम प्रभु से मिलन, आत्मज्ञान, आत्म सुख व आत्म साक्षात कैसे होता है? बहुत पढ़ लिख लेने से, बहुत से शास्त्रों के अध्ययन मनन से, बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान देने से, अथवा बहुत बड़ी मेधावी बनने से नहीं। नहीं, कठोपनिषद के प्रथम अध्याय में लिखा है, यम नचिकेता से कहा था, यह आत्मा वेदा ध्यान द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है, और न धारणा शक्ति द्वारा अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकती है। यह साधक जिस आत्मा का वर्ण करता है उस आत्मा से ही यह प्राप्त किया जा सकता है। इसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। इसी प्रकार छांदोग्योपनिषद के 7वें अध्याय में एक कथा आती है कि नारद ऋषि सनत कुमार अर्थात स्कंद के यहाँ जाकर कहने लगे, मुझे आत्मज्ञान बतलाओ। तब सनत कुमार बोले, पहले बताओ तुमने क्या सीखा है, फिर मैं बतलाता हूँ। इस पर नारद ने कहा, मैंने इतिहास, पुराण, 5 वेद, ऋग्वेद, समष्टि वेद, ये सारे सब कुछ सीखे हैं। नक्षत्र विद्या ये सब भी सारे सीखे हैं। इसको सुनकर सनत कुमार ने यह उत्तर दिया, तूने जो कुछ सीखा है वह तो सारा नाम रूपात्मक है। सच्चा ब्रह्म इस नाम ब्रह्म से बहुत आगे है। और फिर नारद को क्रमशः इस प्रकार पहचान करा दी कि इस नाम रूप से अर्थात सांख्यों की अव्यक्त प्रकृति से अथवा वाणी आशा संकल्प मन बुद्धि और प्राण से भी परे एवं इनसे बढ़ चढ़कर जो है वही परमात्मरूपी तत्व है। ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद,
साध सुखी सहजो कहे, लागे सुन्न समाध। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महाराज का प्रवचन। प्यारे लोगों, पहले वाचिक जप कीजिए, फिर उपांशु जप कीजिए, फिर मानस जप कीजिए, उसके बाद मानस ध्यान कीजिए। मानस ध्यान में कोई स्थूल रूप मन में बनाकर देखा जाता है। अपने अपने इस देव के रूप को मन में बनाकर देखना मानस ध्यान कहलाता है। यदि विचार करेंगे तो मूल में गुरु आ जाते हैं, क्योंकि शिक्षा देने वाले को गुरु कहते हैं। इसलिए हमने जो गुरु का रूप रख लिया है, और आप लोगों को सलाह देता हूँ कि गुरु रूप का ध्यान कीजिए। यदि गुरु में श्रद्धा नहीं है, किसी दूसरे इष्ट देव में श्रद्धा है, तो जो कुछ करना है तो कीजिए, लेकिन तब आपके गुरु में श्रद्धा नहीं। मानस ध्यान के बाद होता है सूक्ष्म ध्यान, यानी बिंदु ध्यान। बिंदु ध्यान के आगे भी ध्यान है, वह है नादानुसंधान। नादानुसंधान के बाद कुछ नहीं बचता। नादानुसंधान में बारीकी में ध्यान ले जाने से वह मिलता है। जो बारीक के बारीक शब्द हैं, उन बारीक शब्दों को जानना चाहिए। जो परमात्मा से ही निकलता है, उस बारीक स्फुटित होता है। जो स्फुट शब्द को जानेगा, वह परमात्मा परमेश्वर को भी पाकर कृत्य कृत्य हो जाएगा। खाने पीने का बंधन रखना उत्तम है, इसलिए सात्विक भोजन करना चाहिए। राजसी भोजन मन को चंचल करता है, तामसी भोजन नीचे गिराता है। सात्विक भोजन में जैसे गाय का दूध है, गाय के दूध को बेसी उठाने से राजस हो जाता है। मांस मछली अड्डा आदि तमाम भोजन है, साधक को राजस तामस भोजन छोड़कर सात्विक भोजन करना चाहिए। पहले लोग हवा पीकर रहते थे, आजकल हवा पीकर नहीं रह सकते। ध्यान कीजिए, ध्यान में प्रणव ध्वनि को ग्रहण कीजिए और मोक्ष प्राप्त करिए। मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है मोक्ष, उसको प्राप्त कर लीजिए। संत मत का सार सिद्धांत है गुरु ध्यान सत्संग। सच्चे गुरु मिल गए तो उनको सत्संग करो, कहीं रहो, उनके बताए कायदे पर चलो, तो उनका संग होता रहता है। सत्संग होता रहेगा, बिना सत्संग के बात ठीक ठीक समझ में नहीं आएगी। गपशप सत्संग नहीं है, ईश्वर चर्चा सत्संग है। सप्ताह में एक बार मैं यहाँ आता हूँ, आप लोग को देखता हूँ तो बड़ी प्रसन्नता होती है। जिसकी श्रद्धा है वे बड़े से भी बड़े लोग होते हैं तो आ जाते हैं। ऐसे जो बड़े लोग हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, जो प्रणाम योग्य हैं उनको प्रणाम करता हूँ, जो आशीर्वाद देने के योग्य हैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। जो 7 दिनों में यहाँ आते हैं, घर में सद्व्यवहार नहीं करते तो वे सत्संग नहीं करते हैं। घर में रहना, पवित्रता से रहना, सद्व्यवहार से रहना है। स्त्रियों बच्चों की सेवा करें, पति की सेवा करें, आपस मेल रखें, झंझट नहीं करें। जहाँ तक हो सके अपने को सत्य पे रखें। अपने को सत्य पर रखे बिना सत्संग नहीं, सत्य पर अपने को रखिए तो अकेले में भी सत्संग है। सामूहिक सत्संग आपके घर में रोज हो सो नहीं हो सकता, तो कोई निजी उद्देश्य से सत्संग करते हैं या अपने उद्यम के लिए सत्संग करते हैं, तो वह सत्संग सत्संग नहीं है। स्त्रियां सत्संग करे, पुरुष सत्संग करे, किसी भी मजहब के लोगों को यहाँ मनाही नहीं है। सब कोई सत्संग में आइए। एक न एक दिन संसार छोड़ना है। शरीर छोड़ने के पहले संसार में कोई उत्तम चिन्ह लेकर दे जाना चाहिए। दूसरे संसार में अब आपकी उत्तमता का लोग गुण गावें और आपके मार्ग पर अपने को चलकर बहुत पवित्र होते हुए शरीर छोड़ें। जो अपने खराब रास्ते पर रहता है, दूसरे को उस खराब रास्ते पर वे ले जाते हैं। इस संसार में बहुत बुराई होती है। संसार को मत खराब करो, अपने खराब मत हो। मेरे यहाँ आने के पूर्व जो आप लोग श्री संतसेवी जी से सत्संग वचन सुन चुके हैं, उनसे संतमत का ही प्रचार हुआ है। संतमत के अनुकूल ही बातें होंगी। सब लोग उनकी उत्तम बातों पर चलिए, सब बातें उत्तम कही गई होंगी।
ऐसा मेरा विचार है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिल में सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि 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 नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि 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 नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन। अभी पाठ हुआ, सत्संग योग का भी पाठ हुआ, हुजूर का भी पाठ हुआ और गुरु महाराज का भी पाठ हुआ और बीना ने भी अत्यंत सुंदर भगवान बुद्ध का पाठ बताया। सार में क्या है कि पहला तो मनुष्य शरीर बहुत बड़ा दुर्लभ शरीर है। इसको हम लोगों को बहुत गांठ बढ़िया से बांध लेनी चाहिए। मनुष्य शरीर की एक एक सांस दुर्लभ है। मैं एक सुल्तान की कहानी सुनाता हूँ। जब उसने भारत जीत लिया तो मोहम्मद गोरी की क्या था, तो वो जो है उसके गुरु ने कहा था कि तुम भारत से एक तो गंगा जल ले आना और एक संत को ले आना। उसने युद्ध जीतने के बाद गुरु की बात याद आई तो उसने जो है माने गंगा जल तो मिल गया लेकिन संत नहीं मिले। एक जगह नदी के बहुत दूर थोड़ा था तो वहां पर उसको पता चला कि एक संत रहते हैं। उसने अपने सिपा सालार को भेजा तो संत जी ने कहा कि जिसको हमको कोई गरज नहीं है तुम्हारे राजा की, तुम जाके उनको कह दो कि हम नहीं जा सकेंगे। राजा बहुत चतुर था, वो आया, उनके श्री चरणों में बैठ गया और बोला कि प्रभु मेरे गुरु ने ऐसा ऐसा आदेश दिया है, आप चलते तो बहुत अच्छा होता। बोले कि ठीक है, तुम जो है इतनी बात बोल रहे हो तो मैं चल तो नहीं पाऊंगा, लेकिन तुमको बता देता हूँ कि तुमने जिस माँ के लिए इतना रक्तपात किया है उनके दर्शन भी नहीं कर पाओगे। तुम फलानी फलानी नदी के किनारे तुम्हारी मौत हो जाएगी। नदी के किनारे पहुंचा और ठीक जो है वही स्थिति हो गई। सारे वैद्य इकट्ठे हो गए तो उन्होंने कहा कि आप लोग जो है हमको माँ तक पहुंचा दीजिए। बोले कि देखिए हम लोग वैद्य जरूर हैं लेकिन भगवान के विधान को हम लोग नहीं बदल सकते। आपकी जितनी सांसें हैं, आप आधा राज्य तो क्या पूरा राज्य भी दे दें, संसार भी दे दें, तो एक सांस हम लोग जोड़ नहीं सकते। इस बात को सुनाने का ये अभिप्राय है कि हम आप लोग सब लोग पुराने सत्संगी हो गए हैं। प्रत्येक सांस की कीमत जानिए और जान कर करके आगे का काम कीजिए। दूसरी एक कहानी सुनाता हूँ नाबाजी भक्त और तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी में बहुत भेद था कि वो ब्राह्मण थे और दूसरों को
वो जो है मतलब अच्छा नहीं समझते थे। नाभाजी जो भक्त थे वो उनको न्योता देने के लिए आए भंडारे पर कि आप हमारे भंडारे में जरूर से जरूर आइए। तो तुलसीदास जी ने कहा कि ठीक है आऊंगा। लेकिन फिर जाने के बाद उन्होंने विचार किया कि मैं आधा पौना घंटा देर से जाऊं तो क्या हर्जा है, हमारा वचन भी पूरा हो जाएगा और उनका जो है मतलब भंडारा भी शामिल हो लेंगे। तो उन्होंने वैसा ही किया। अब नाभा जी ने बहुत देर तक तुलसीदास जी की इंतजार की, फिर पत्तल चलवा दी। पत्तल चलवा देने के बाद अपना भोजन शुरू हो गया। भोजन बहुत कुछ खत्म ही होने वाला था, तब तक जो है तुलसीदास जी पहुंचे। तुलसीदास जी को नाभा जी ने कहा कि देखिए अब तो जो है पत्तल खत्म हो गई हैं। तो उनको ऐसा ज्ञान आया, अनेक जन्मों के ज्ञानी तो थे ही, उन्होंने जूते उठा लिए नाभा जी के अपने और बोले कि एक में चावल दे दीजिए और एक में दाल दे दीजिए। वारे भक्ति, वारे उनके प्रति समर्पण। और नाभा जी ने उनको अत्तर मन से अपने कलेजे से लगा लिया और उनकी आत्मदृष्टि खुल गई और उसी दिन से वो भी संत कहलाने लगे। तो इतने बड़े बड़े चीज जो हैं, मतलब जो अगर एक क्षण के लिए भी, एक क्षण के लिए भी मन परम प्रभु सर्वेश्वर में लग जाए तो वो क्षण बहुत बड़ा भाग्यवान होता है। एक जगह एक ये कथा मैंने कई दफे सुनाई है, फिर आज रिपीट कर देता हूँ। एक जगह तीन चार भाई थे। एक भाई मस्त पड़ा रहता था और दिन रात भगवत भजन करता रहता था। उन भाई लोगों से सहा नहीं गया, उन्होंने कहा कि भाई तुम दूसरा रास्ता देख लो। भाई चला गया। एक मंदिर था, माने मठ था, वो मठ में चला गया। बोला भाई मैं कुछ काम धाम नहीं करूंगा, भगवत भजन करूंगा, हमको रोटी अपना प्रेम से चाहिए। बोला आराम से आप आइए, भगवत भजन कीजिए और जितना रोटी चाहे खाइए, आराम से खाइए। वो अपना भगवत भजन करने लगा, भोजन करता रहा। अब जो है एकादशी का दिन आया तो उनके महंतों ने कहा कि देखिए एकादशी में यहाँ भोजन नहीं बनता है, अपना दाल चावल सब्जी वगैरह ले जाइए और अपने पका के आपको खाना पड़ेगा। वो चले गए भाई। चले गए तो एक वृक्ष के नीचे बना रहे हैं भोजन वगैरह, भोजन पक पका के तैयार हो गया। तब तक भगवान राम पहुंच गए। भगवान राम पहुंच गए तो उनको ये हुआ कि इतना हम मेहनत किए हैं, अब भगवान राम को भी भोजन कराना पड़ेगा। तो आइयो पधारो राम जी, पधारो राम जी, ऐसे करके उनका स्वागत किया। भगवान राम ने खुशी खुशी भोजन किया। अब दूसरे दफे दूसरे एकादशी में तो भगवान राम और लक्ष्मण दोनों आए। उन्होंने एक आदमी का तो भोजन बनाया था। तो फिर जो है दोनों आदमी, भगवान राम और भगवान लक्ष्मण आए तो दो आदमी का भोजन तो फिर वो भूखे रह गए। बोले देखिए मेहनत तो हम इतना किए है, लेकिन कोई बात नहीं है, भगवान जी को तो खिलाना ही पड़ेगा, उनको खिला दिए। तीसरे दफे एकादशी आई तो अब वो अड़ गया, बोले कि अब की तो हम भोजन नहीं बनाएंगे, अब की तो देखेंगे भगवान का चालाकी कि माने वो आएंगे तबे बनाएंगे। ढेर सारा सामान उमान ले लिए। उनके पीछे पीछे मठ के महात्मा लोग भी चल दिए कि ये ज्यादा ज्यादा सामान ले जाता है, करता क्या है। तो इसके बाद जो है भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जानकी सीता जी सभी लोग आए। तो सभी लोग आए तो पधारो भगवान जी, हमने आपकी मैंने ये नहीं किया है, भोजन बनाया नहीं, आप लोग को देख लेने के बाद अब भोजन बनाने का प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, या लीजिए या आटा सवा सामान आप लोग भोजन बनाइए। तो जानकी जी जो है भोजन बनाने में लगी और हनुमान जी और वो सब क्या क्या करने लगे। तब तक उन जो मठाधीश लोग थे उन लोगों ने कहा हम लोग को तो भगवान दिख नहीं रहे हैं और आप भगवान से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि आप जो हैं इनको दर्शन दीजिए। बोले ये अभी दर्शन के काबिल नहीं हैं।
बोले कि काबिल कैसे नहीं है, हम इनके यहाँ भोजन किए हैं, आपको दर्शन देना पड़ेगा। यदि आप हमारा बात मानते हैं, हमारा प्रार्थना स्वीकार करते, तो इनको भी दर्शन दीजिए। तो उन सब लोगों को उसके कारण दर्शन हो गए। और जो है वो लोग उस जो है माने तोंदू के लिए इतना उनका माने सब लाठी के तरह लेट गए, और जो है बोले कि हे प्रभु, आप ही भगवान है हमारे, तो भगवान के दर्शन, भगवान लोग चले गए। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों को अपनी अंतर मन साफ करना पड़ेगा। अंतर मन साफ करने के लिए कर्मों का माने कर्म मंडल से ऊपर उठना पड़ेगा। कर्म मंडल से ऊपर कैसे उठेंगे? कर्म मंडल से ऊपर उठने के लिए हम लोग को तुरीय अवस्था प्राप्त करनी पड़ेगी। तुरीय अवस्था प्राप्त करने में जहाँ सूर्य के दर्शन होते हैं, और उसके अंत में हम लोग का कर्म मंडल नष्ट को प्राप्त होता है। इससे सीधा और सच्चा साधन और रास्ता कोई भी नहीं है। हम लोगों की जो तीन अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, उसके आगे तुरीय अवस्था होती है। बिंदु पर ध्यान लगाते लगाते तुरीय अवस्था में आप पहुंच जाते हैं, और तुरीय अवस्था के बाद तुरीयातीत होती है। और हम लोग जो हैं आज्ञा चक्र से लेके सहस्त्रदल कमल और त्रिकुटी और भंवर गुफा, शून्य, महाशून्य आदि को प्राप्त करते हुए अपने केवल शरीर में पहुंच जाते हैं, तो हम लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं। परंतु ये एक जन्म का काम नहीं है, अनेक जन्मों का काम है। पहले खान पान को शुद्ध करना पड़ेगा, माने सदाचारिता पर 100% गारंटी होना पड़ेगा। फिर इंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां को कंट्रोल में करना पड़ेगा। फिर मन जो है जीतना पड़ेगा। फिर तब कहीं जो है आगे सत्संग का काम होगा, तब असली ध्यान होगा। और ध्यान से ऊंचे फिर जो है समाधि होगी, और तब आपका आवागमन का चक्र छूटेगा, जब अनहद नादों को और अनाहत नाद को आप पकड़ लेंगे। इसलिए मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला है, इसकी उपादेयता हम लोगों को समझनी चाहिए। आजकल माने जग व्यवहार दूसरे ही ढंग से चल रहा है, वो चलना अच्छी बात नहीं है। संसार में रह कर करके हम लोग अगर पशुवत योनि में रहते हैं तो बहुत बुरा करते हैं। संसार में रह कर कर करके अपनी इंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को जीतना ही मनुष्यता कहलाती है। और इस मनुष्यता को मनुष्य बनने के लिए हम लोग साधन, भजन, ध्यान, अच्छे आदमियों का संग, और दूसरे की कंचित भी बुराई न देखें, आपस में प्रेम से रहें, इतना ही आप लोगों की सेवा में कहकर मैं आप लोगों से विश्राम लेता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।